हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के अबाउट में। देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन किसे कहा जाता है और क्रिस्टल्स किसे कहा जाता है, और उसको फिर बाद में हम एग्जांपल्स के थ्रू भी हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 6, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये इस चैप्टर का अभी लास्ट लेक्चर है। अगर आप में से किसी ने अगर अभी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा या उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ पे, देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन किसे कहा जाता है। सो क्रिस्टलाइजेशन बच्चों, सॉलिड्स विद रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड्स जिनका रेगुलर जियोमेट्रिकल शेप होता है, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एक्सेट्रा, फॉर्म फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। तो बच्चों, ये जो सारे रेगुलर, यहां पर हम बात करते हैं जो जियोमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं ना, जियोमेट्रिकल शेप है ना, वो भी कैसे वाले, रेगुलर वाले। ठीक है ना, इसके अंदर में क्या रहता है बच्चों, जो पार्टिकल्स रहते हैं ना वो अच्छे से एकदम अरेंज रहते हैं। ठीक है, अच्छे से अरेंज रहकर कि ये ऐसे सारे जो है जियोमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टल्स। देखिए, तो हमारा टॉपिक का नाम क्या बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई क्रिस्टल किसे कहा जाता है। इज इट, क्रिस्टल किसे कहा जाता है, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या है। क्रिस्टल्स पता होगा तभी तो पता चल पाएगा ना भाई क्रिस्टल किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों इसके अंदर में, द एज ऑफ क्रिस्टल्स है ना, किसकी, द एज ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, आर स्ट्रेट एंड द सरफेस इज फ्लैट। तो इनकी जो एजेस होती है बच्चों, एजेस होती हैं, ठीक है ना, वो कैसी होती हैं, तो वो एकदम कैसे स्ट्रेट होती है, एकदम स्ट्रेट। और इनकी जो सरफेस होती है बच्चों, सरफेस वो कैसी होती है, एकदम फ्लैट होती है। आप एक क्यूब की बात करिए है ना, एक क्यूब ले लीजिए, या तो टेबल की बात करें, टेबल की सरफेस कैसी होती है बच्चों, एकदम फ्लैट होती है ना, और उसकी एजेस देखोगे आप कैसी होती है, एकदम स्ट्रेट होती है। ठीक है, एक क्यूब ले लीजिए, ठीक है, एक क्यूब वो कैसा होता है बच्चों, एकदम क्रिस्टल के जैसा होता है, क्रिस्टल की बनावट का होता है। इज इट, चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा कि भाई क्रिस्टल किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंसेस दैट फॉर्म अ क्रिस्टल आर कॉल्ड अ क्रिस्टलाइन। तो ऐसे सब्सटेंसेस बच्चों की जो क्रिस्टल बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्रिस्टल बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन कहते हैं। समझ में क्रिस्टल क्या होता है और क्रिस्टलाइन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, जहां भी हो सके आप इसको शेयर करिए। ठीक है ना, हमारा एम है कि अपनी जो फैमिली है स्टार ग्रुप की, ठीक है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना। ठीक है, तो शेयर करना ना करना डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है बच्चों, तो कमेंट करके जरूर मुझसे आप पूछिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। ठीक है, क्या है सॉलिड्स विदाउट अ रेगुलर शेप। ठीक है, सॉलिड विदाउट अ रेगुलर शेप आर कॉल्ड अ एमोर्फस सब्सटेंसेस। सो ऐसा सॉलिड बच्चों की जिसका कोई शेप नहीं होता, सॉलिड तो है बट उसका कोई शेप नहीं। शेप जैसे कि हमने बात किया, स्क्वायर है, ठीक है, ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे कोई शेप, जियोमेट्रिकल शेप। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा भाई उसका कोई शेप नहीं है, बट कैसा है कि भाई वो सॉलिड है। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं एमोर्फस कहते हैं। क्या कहते हैं, एमोर्फस सब्सटेंसेस। ओके, तीन चीजें देखिए, क्रिस्टल किसे कहा जाता है, क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, और एमोर्फस सब्सटेंसेस किसको कहते हैं। ठीक है, बहुत काफी इंफॉर्मेटिव ये लेक्चर है आज का हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स। ठीक है ना, ऐसी प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस क्या ऑब्टेन करने, क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों ये क्या कहता है, पूरा ये जो है क्या कहता है कि भाई ऐसी प्रोसेस, ठीक है, या प्रोसेस कि जिसके अंदर में हम क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, किसमें से, उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से क्रिस्टल ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं। अच्छा बच्चों, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन कि जिसके अंदर में सॉल्वेंट जो है बच्चों, सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व है। एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। आप 250 ml में एक ग्लास में वाटर लीजिए, दूसरे में भी 250 ml लीजिए। अब आप एक के अंदर में 1 स्पून जो है वो सॉल्ट डिसॉल्व कीजिए, और जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला, उसके अंदर में आप
4 स्पून आप उसके अंदर में सॉल्ट डिजोल्व कीजिए। दोनों को अच्छे से उसके अंदर में क्या करना है, आपको मेल्ट कर देना अच्छी तरीके से। अब हम अगर बात करें जो हमारा फर्स्ट वाला था, ठीक है ना, जिसके अंदर में हमने 1 स्पून सॉल्ट डाला था, और सेकंड वाला जिसके अंदर हमने 4 स्पून सॉल्ट डाला हुआ है, तो इन दोनों में से बच्चों सैचुरेटेड कौन माना जाएगा? जिसके अंदर में 4 स्पून आपने इसमें जो डाला है ना सॉल्ट, उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, अकॉर्डिंग टू जिसमें 1 स्पून हमने सॉल्ट डाला हुआ है। समझ में आ गया? अगर कोई तीसरा आता है, थर्ड हम लेते हैं, उसके अंदर में 4 स्पून के बदले हम 10 स्पून डाल देते हैं, 10 स्पून, तो वो ज्यादा सैचुरेटेड माना जाएगा। आई होप कि आपको ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब समझ में आएगा। इसका अपोजिट जिसके अंदर में कम सॉल्वेंट है उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हुए बच्चों, इट इज अ फिजिकल चेंज एज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। तो यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, इसके लिए कौन सा चेंज है बच्चों? दैट इज अ फिजिकल चेंज, ओके। और यही तो हमारा पूरा चैप्टर कहता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। अ क्रिस्टल हैज अ सिमिलर सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ मदर लिक्विड। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी सेम एज जो पहले लिक्विड के फॉर्म में रहता है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जैसी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन एम टू क्रिस्टलाइज अ सब्सटेंस इज टू ऑब्टेन अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर ओके, आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो बच्चों मेन एम क्या है क्रिस्टलाइजेशन का? मेन एम ये है कि हमको प्योर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करना है उसके इम्प्योर सब्सटेंस में से। अब नेचुरली ये कैसे रहते हैं? इम्प्योर रहते हैं, इज इट नेचुरली इम्प्योर रहते हैं। अब इनमें से हमको प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करना है, दैट्स व्हाई हमको क्रिस्टलाइजेशन की मेथड जो है वो यूज करना पड़ता है। ओके, समझ में आया आपको? अब हम बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो है उसको किस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, या कॉमन सॉल्ट हम बनाने की प्रोसेस पूरी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर सॉल्ट बनाना सीख जाएंगे। चलिए, बाय इवेपोरेशन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर एंड ऑल वाटर चेंज टू वाटर वेपर। भाई इवेपोरेशन की मेथड है, इसको मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इवेपोरेशन मेथड के थ्रू बच्चों क्या बनाया जाता है? सॉल्ट बनाया जाता है, ठीक है। अब जिसके अंदर में हम जानते हैं कि सी वाटर के अंदर में इससे हम बनाते हैं सॉल्ट। सी वाटर के अंदर में बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में जो सॉल्ट डिसॉल्व रहता है, तो कैसा होगा? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब हम क्या करते हैं, वो जो पूरा वाटर होता है उसको वेपराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको वेपराइज कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, है ना। यहाँ पर वही तो लिखा हुआ है भाई, है ना। पूरा का पूरा जो ऑल वाटर रहता है बच्चों, उसको क्या कर देते हैं? उसको वाटर वेपर के अंदर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओनली द नॉन वोलेटाइल सॉल्ट रिमेन्स। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या फिर सॉल्ट जो है वो रिमेन रह जाता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, नॉन वोलेटाइल बेटा, नॉन वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि जिसमें, ठीक है, जिसमें अब थोड़ा सा भी वाटर नहीं रह गया है। क्या है? थोड़ा सा भी वाटर अब नहीं रह गया है कि जो कि अब वेपराइज हो सके। हाँ, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी इसमें नहीं रह जाता, तो उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। यहाँ पर सॉल्ट है, इसके लिए हमने क्या लिया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्ट लिया है, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे पास नॉन वोलेटाइल मींस वहां पर सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं रह गया कि अब वो वेपराइज हो सके, ओके। तो ये कंडीशन आ गई। The salt obtained by this method is not pure and has to be purified. अब इस प्रोसेस से जो हमने यहाँ पर सॉल्ट ऑब्टेन किया बच्चों, वो क्या है? अभी भी प्यूरिफाइड नहीं है। भाई हमने वेपराइज करके सॉल्ट तो ऑब्टेन कर लिया, बट अभी वो प्यूरिफाइड नहीं है, इम्प्योर है। अब आप सोचोगे कि इम्प्योर कैसे है, तो हम सभी बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं कि सी वाटर के अंदर बहुत से एनिमल्स रहते हैं ना, अनकाउंटेबल एनिमल्स हैं। अब उनके जो एनिमल के एक्सक्रेटा होंगे बच्चों, सी वाटर के अंदर ही तो जाएंगे। अब वो पूरा एक्सक्रेटा जो है, अभी तो भाई यहाँ से क्या हुआ है, ये वेपराइज हुआ है, बट उसमें अभी भी वो मटेरियल्स तो हैं, मौजूद हैं, तो उनको तो दूर करना पड़ेगा, अदरवाइज वही सारा हम, ठीक है ना, हमारे खाने में यूज करेंगे। सो इसके लिए उसको प्योर करना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए क्या करते हैं? सो प्यूरिफाइड क्रिस्टल्स of salt can be obtained by the method of crystallization। तो इस वजह से बच्चों, इस वजह से प्यूरिफाइड जो है सॉल्ट क्रिस्टल है ना, प्यूरिफाइड
जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, उसको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन की मेथड के थ्रू। ओके, अब होता क्या इस प्रोसेस में, इन दिस मेथड a saturated solution of a substance is made। तो इसमें बच्चों क्या बनाया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है, किसका, तो उस सब्सटेंस का। कौन सा सब्सटेंस है यहाँ पर, सॉल्ट है। सॉल्ट का क्या बनाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सैचुरेटेड मैंने अभी आपको बता दिया, सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसे तो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद में देन दिस सॉल्यूशन इज बॉइल्ड टू मेक इट अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको बॉइल करेंगे अच्छे से, सैचुरेटेड को सुपर सैचुरेटेड बनाएंगे, मींस बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वाटर उसमें रह जाएगा, बाकी आपको क्या दिखेगा उसके अंदर में, सॉल्ट के पूरे क्रिस्टल ही क्रिस्टल आपको दिखेंगे। व्हेन दिस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, और जब इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कर दिया जाता है बच्चों, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन। तो क्या होता है यहाँ पर, प्योर सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स जो है हमको मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, इसका लास्ट पॉइंट थस, ठीक है, थस लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दैट सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से हमको प्योर सब्सटेंस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं, किसमें से, तो उसके भाई सॉल्यूशन में से। ठीक है, और कौन सी मेथड का यूज किया हमने यहाँ पर, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड का हमने यहाँ पर यूज किया। शॉर्ट में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं बच्चों, इसको शॉर्ट में समझे तो कैसे समझ पाएंगे, देखिए सी वाटर होता है, ठीक है, उसको पहले अलग किया जाता है थोड़ा सा, उसके बाद में बच्चों उसको पूरी तरीके से ड्राई कर दिया जाता है, मींस क्या किया जाता है, उसको वेपोराइज कर दिया जाता है। अब जो वहां पर बच जाता है, ठीक है, सॉल्ट, अब उस सॉल्ट को फिर से उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर से उसको क्या करते हैं, वेपोराइज किया जाता है। तो इस तरीके से सॉल्ट जो है पूरी प्रोसेस मिलती है, और इस तरीके से हमको सॉल्ट जो है मिलता है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। आपने देखा होगा भाई कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टल्स किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, ना। तो ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी की, काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। तो आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट जरूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर से मिल सके। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में न्यू चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।